कोरोना वायरस की जांच के लिए टेस्ट किट को मिली मंजूरी। एंटीजन टेस्ट पर आईसीएमआर ने जारी की नई एडवाइजरी। ऐप के जरिए लैब पहुंच जाएगा डेटा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद हर कोई लगवाना चाहता है वैक्सीन। साल के आखिर तक देश की पूरी वयस्क आबादी को लग जाएगी वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जताई उम्मीद। प्रधानमंत्री मोदी आज फिर करेंगे देश के कई जिलाधिकारियों से बातचीत। यूपी, बंगाल, छत्तीसगढ़, पुडुचेरी, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, केरल और हरियाणा के जिलाधिकारी होंगे शामिल। कोरोना पर दिए गए बयान पर सिंगापुर ने केजरीवाल पर दिखाई सख्ती। सोशल मीडिया के जरिए भ्रम फैलाने का कानून लागू। झूठ बोलने के तौर पर प्रसारित किया जाएगा केजरीवाल का बयान। देश में कोरोना के साथ ही साथ ब्लैक फंगस का आतंक। राजस्थान ने घोषित की महामारी। दिल्ली में 150, महाराष्ट्र में 1500 मरीज मिलने से बढ़ी चिंता। ब्लैक फंगस पर योगी सरकार का कंपनीज को निर्देश, जल्द से जल्द मुहैया कराई जाए दवाइयां। लखनऊ में बुधवार को ब्लैक फंगस के 22 मरीज अस्पताल में एडमिट। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज इंदौर दौरे पर जाएंगे। सीएम इंदौर संभाग के सभी जिलों में कोरोना के हालात की करेंगे समीक्षा। इसके बाद वो ग्रामों और नगरों में गठित क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के चयनित सदस्यों से चर्चा करेंगे। सीएम इस दौरान अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश देंगे। कोरोना के हालात समेत कई मुद्दों पर भी सीएम अफसरों और जनप्रतिनिधियों से करेंगे बात। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने निजी अस्पतालों की लूट को लेकर राज्य सरकार पर तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि हमने जैसा आदेश दिया था सरकार ने वैसा नहीं किया, जिसके चलते आज भी निजी अस्पताल जनता को लूट रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि जनता अपनी जमीन जेवर बेचकर निजी अस्पतालों की फीस चुकाने को विवश है। जनता को लूटा जा रहा है। हाईकोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की कि सरकार ने निजी अस्पतालों में इलाज की अधिकतम दरें तय नहीं की और अब सरकार कह रही है कि वो निजी अस्पतालों की दर नियंत्रित नहीं कर सकती। दरअसल राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब पेश करते हुए कहा कि निजी अस्पतालों की दरें तय करना व्यवहारिक नहीं है और वो ऐसा नहीं कर सकती। फिलहाल हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वो निजी अस्पतालों में इलाज की दरें तय करने पर फैसला ले और अपना जवाब कोर्ट में पेश करे। उज्जैन में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू को सख्ती से लागू किया जाए और उसके बाद अगर कोरोना कंट्रोल रहा तो जून से एमपी में धीरे धीरे शहरों को खोलना शुरू किया जाएगा। सीएम ने कहा कि सीमित संख्या में विवाह समारोह की अनुमति भी दी जाएगी। सीएम ने कहा कि हमें कोरोना मुक्त गांव, वार्ड और कोरोना मुक्त शहर बनाना है। सीएम ने प्रशासन को कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी करने के निर्देश दिए। एमपी में बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 5065 नए मरीज मिले। प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट घटकर 6.9% पर आ गया है। 24 घंटे में 72,756 की कोरोना जांच हुई। 10,337 लोगों ने कोरोना को मात दी। 88 लोगों ने संक्रमण से अपनी जान गंवा दी। सबसे ज्यादा इंदौर में 1153 मामले, भोपाल में 653, ग्वालियर में 105, जबलपुर में 324, उज्जैन में 151 नए मामले मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के लगातार नए मरीज मिल रहे हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो यहाँ 5,680 नए मरीज मिले। 146 लोगों ने इस महामारी से अपनी जान गंवा दी और इसके बाद से प्रदेश में मरने वालों की संख्या 12,182 पर जा पहुंची। नए मामलों की बात करें तो सबसे अधिक रायगढ़ से 441, सूरजपुर से 436, कोरिया से 419, कोरबा से 387, रायपुर से 309 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में कुल एक्टिव केस 85,868 है। राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटे में 9,448 मरीज ठीक भी हुए हैं। रायपुर एम्स में अब तक म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस के 65 से अधिक मामले रिपोर्ट हुए, जिनमें से 19 लोगों का ऑपरेशन हो रहा है। 3 मरीजों की आंख फंगस इन्फेक्शन की वजह से निकालनी पड़ी, जबकि 1 मरीज के ब्रेन का ऑपरेशन किया गया। कई ऐसे मरीज हैं जिनका ऑपरेशन नहीं हो पा रहा। दरअसल नए स्ट्रेन के कोरोना में मरीज 2 महीने तक आरटीपीसीआर रिपोर्ट में पॉजिटिव आता है और इसकी वजह से जब तक मरीज की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती उसका ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। दुर्ग में कोरोना संकट के बीच बढ़ते ब्लैक फंगस को लेकर प्रशासन एक्टिव हो गया है। जिले में ब्लैक फंगस से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। जी मीडिया ने खबर को प्रमुखता से दिखाया और इसके बाद कलेक्टर ने निर्देश देते हुए ब्लैक फंगस के मरीज को तुरंत बेहतर इलाज मुहैया कराने की बात कही।
वहीं सीएमएचओ का कहना है कि मरीजों को दी जाने वाली दवा आसानी से नहीं मिल रही। स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है कि वो ब्लैक फंगस के इलाज के लिए दी जाने वाली दवाइयों को जल्द उपलब्ध कराए। वैक्सीनेशन को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि हमारी भी मंशा है कि टीका सबको लगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल टीके की कमी है, लेकिन जिनको छत्तीसगढ़ टीका ऐप में रजिस्ट्रेशन जिनका हो रहा है उन सबको वैक्सीन लग रही है। रायपुर में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। रमन सिंह पर कोरोना टूल किट मामले में एनएसयूआई की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। समित पात्रा पर सोशल मीडिया पर कांग्रेस के खिलाफ झूठ और फर्जी कंटेंट डालने का आरोप लगा है। कोरोना टूल किट को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने भूपेश सरकार को गिरफ्तारी की चुनौती दी है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं। ट्वीट सिर्फ रमन सिंह ने ही नहीं बल्कि लगभग सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया। कोरोना टूल किट पर रमन सिंह के ट्वीट को लेकर कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 3 बार मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति इस तरह टूल किट को सोशल मीडिया में वायरल करे, ये शोभा नहीं देता। ये अक्षम्य अपराध है, इसकी जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता अमर अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सत्ता की छटपटाहट में देश को दुनिया में बदनाम करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की टूल किट को बेनकाब किया। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने कोरोना महामारी जैसे आपदा काल में देश को दुनिया में जिस तरह से बदनाम करने की साजिश रची, इसका खुलासा विदेशी मीडिया में प्रकाशित तथ्यों से हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता समित पात्रा ने साफ किया कि देश को बदनाम करने वाला यह टूल किट कांग्रेस की रिसर्च टीम ने तैयार किया है। पब्लिक डोमेन एक्सपर्ट ने कहा कि कांग्रेस की रिसर्च टीम के सदस्य सोनिया वर्मा ने इसे तैयार किया, जो कांग्रेस की रिसर्च टीम के प्रमुख राजीव लोढ़ा के अधीन काम करती हैं। रायगढ़ में कल बिना इजाजत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन के मामले में तहसीलदार ने बीजेपी जिलाध्यक्ष को नोटिस जारी किया। जानकारी यह है कि टूल किट मामले में जिला बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। पूरे मामले में बीजेपी जिलाध्यक्ष उमेश अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस के इशारे पर नायब तहसीलदार ने कार्रवाई की है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दिनों रायगढ़ सांसद गोमती सहाय के घर पर कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया था, लेकिन तब जिला प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। कोरोना काल में शादी करना राजगढ़ के एक परिवार को भारी पड़ गया। अपनी शादी में कोरोना संक्रमण का शिकार हुए 25 साल के युवक ने भोपाल में कोरोना से दम तोड़ दिया। जानकारी यह है कि पचोर शहर के अजय शर्मा की शादी 25 अप्रैल को सीहोर में हुई थी। शादी के 4 दिन बाद भी अजय की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। उनके घर में एक महिला भी पॉजिटिव मिली। जानकारी यह है कि वह की शादी कोविड प्रोटोकॉल के तहत एक मंदिर में सीमित लोगों की मौजूदगी में हुई थी और शादी में चुनिंदा लोग ही शामिल हुए थे। भिंड में कई लोग कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। शादी समारोह में अभी भी भीड़ जुट रही है। ऐसे ही एक आयोजन पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावास में शादी समारोह चल रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने दूल्हा पक्ष के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद समारोह में शामिल लोगों को सजा के तौर पर सड़क पर मेढक की चाल चलवाई गई। इस दौरान वहां बना करीब 150 लोगों का खाना फेंकवा दिया गया। ये समारोह सरकारी छात्रावास में हो रहा था और इसलिए इसमें छात्रावास अधीक्षक की भूमिका की जांच हो रही है। मुरैना के बड़ा गांव में ग्रामीणों ने बाहरी शख्स के लिए गांव में नो एंट्री का बैनर लगा दिया। साथ ही साथ गांव वाले पहरा दे रहे हैं। ये ग्रामीण बाहर से आने वाले लोगों पर तो नजर रखे हुए हैं। गांव से बेवजह किसी को बाहर भी जाने नहीं दिया जा रहा। भोपाल में ड्राइव इन वैक्सीनेशन में वैक्सीन लगाने बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बीच भोपाल में ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन खत्म हो गई और इसकी वजह से टीका लगवाने आए लोगों को करीब 1.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। हालांकि 1.5 घंटे बाद सेंटर पर वैक्सीन जरूर उपलब्ध करा दी गई। शहडोल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशीली दवाइयों के 3 सौदागरों पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने तीनों लोगों से करीब 4 लाख रुपए की नशीली दवाइयां जब्त की।
पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि नशीली दवाइयों की एक खेप उमरिया जिले में एक मेडिकल स्टोर से खरीदी गई थी। नशीली दवाइयों के इस रैकेट से जुड़े 2 लोग अभी गिरफ्तार बताए जा रहे हैं। खरगोन पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 12 इंजेक्शन जब्त किए गए हैं। आरोपी एक इंजेक्शन 30,000 रुपए में बेच रहे थे। इनसे पूछताछ के बाद इंदौर के एक निजी अस्पताल में ओटी टेक्नीशियन दिलीप पाटीदार और रोहित पाटीदार को गिरफ्तार किया गया। दोनों के पास से 5 इंजेक्शंस मिले हैं। पुलिस ने 5 आरोपियों को रिमांड पर लिया। अब इन लोगों से सख्ती के साथ पूछताछ कर पुलिस पूरे रैकेट की तलाश में जुटी हुई है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी मामले में बड़ी खबर है। पुलिस मामले में मुख्य आरोपी पुनीत शाह, सुनील मिश्रा और कौशल बोहरा को गुजरात से पकड़कर इंदौर ले आई। पुलिस ने मुख्य आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। पुलिस कोर्ट से आरोपियों को रिमांड मांग रही है। आरोपियों से पूछताछ में अहम खुलासे हो सकते हैं। इंदौर और जबलपुर में बड़ी संख्या में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन खपाने का पूरा मामला है। आरोप है कि कई मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए, जिससे उनकी मौत हो गई। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन रैकेट में पुलिस एक के बाद एक कई खुलासे कर रही है। पुलिस ने बताया कि सिटी अस्पताल के संचालक सरबजीत सिंह मोखा के नागरिक चौक स्थित पेट्रोल पंप से लगी जमीन में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन को नष्ट करने के सबूत मिले। मोखा की पत्नी जसमीत मोखा और अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर सोनिया खत्री शुक्ला से एक-एक करके इंजेक्शन बॉयल जब्त किए गए हैं। पूछताछ में देवेश चौरसिया से भी 2 इंजेक्शन बॉयल मिलने का खुलासा हुआ। मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तमाम साक्ष्यों के आधार पर पुलिस मजबूत केस डायरी तैयार करने में जुटी हुई है। एएसपी और एसआईटी प्रभारी रोहित कशवानी के अनुसार हरकरंग को हिरासत में लेने के लिए जगह जगह दबिश भी दी जा रही है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में जबलपुर में जिला अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। आरोपियों सरबजीत सिंह मोखा, देवेश चौरसिया, सपन जैन पर धारा 302, 120 ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 27 को बढ़ाने की मांग की गई। अधिवक्ता संघ का आरोप है कि जांच कर रहे अधिकारी आरोपियों को बचाने की कोशिशों में हैं। ऐसे में जांच कर रहे अधिकारियों को मामले की जांच से हटाया जाए, नए अधिकारियों को मामले की जांच सौंपी जाए। संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए एमपी में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन कई लोग इसका चोरी छिपे उल्लंघन कर रहे हैं। अशोकनगर में भी एक रेडीमेड कपड़ा व्यापारी कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया। व्यापारी अपनी दुकान का शटर बंद कर अंदर ग्राहकों को कपड़े बेच रहा था। पुलिस ने जब छापा मारा तो दुकान के अंदर कई ग्राहक खरीदारी करते हुए नजर आए। पुलिस ने दुकानदार के खिलाफ केस दर्ज कर जुर्माना लगाया। जांजगीर चांपा में 13 मई को आरक्षक पुष्पराज सिंह की संदिग्ध मौत की मजिस्ट्रियल जांच शुरू हो गई है। इधर इस बीच मामले में परिवार की ओर से आरोप लगाया गया है। मृतक आरक्षक पुष्पराज के भाई जगदीप ठाकुर ने भी वीडियो जारी कर न्यायिक जांच पर सवाल उठाए। मृतक आरक्षक के परिवार ने विभाग की ओर से दी गई 50,000 की अनुग्रह राशि भी लौटा दी। परिवार ने पुष्पराज के साथियों के साथ मिलकर उन्हें न्याय दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान की शुरुआत की है। सतना में कई परिवारों पर आसमानी आफत टूटी। आकाशीय बिजली गिरने से सतना के अलग अलग इलाकों में 7 लोगों की मौत हो गई। मझगवा थाना इलाके में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की जान चली गई। वहीं बदेरा इलाके में आकाशीय बिजली से 4 लोगों ने जान गंवाई है। 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। तीसरा हादसा रामनगर में हुआ है, जहां पर आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। बीते 2 दिन की बात करें तो आकाशीय बिजली गिरने से जिले में 12 लोगों ने जान गंवा दी है। ग्वालियर में जनता कर्फ्यू के बीच जहरीली शराब का कारोबार जारी है। मुरार पुलिस ने घर पर छापेमार कार्रवाई करते हुए बाप बेटे को गिरफ्तार किया। केमिकल समेत शराब बनाने का सामान भी जब्त किया गया। इंदौर संभागायुक्त डॉक्टर पवन शर्मा के निर्देश पर 2 जगहों पर अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रशासन ने खरगोन जिले के बढ़वा और धार जिले के सेजवाया में दबिश दी। महू एसडीएम अभिलाष मिश्र की टीम ने धार के सेजवाया में स्थित फैक्ट्री पर रेड मारा। जिला आबकारी अधिकारी आर.के. गुप्ता को निलंबित कर दिया गया है। यहाँ पर 6 ट्रक से भरी हुई शराब मिली, लेकिन कोई परमिट और डिमांड नोट नहीं दिखाया गया। जानकारी यह है कि शराब को गुजरात भेजने की तैयारी हो रही थी। इंदौर के एमवाई अस्पताल में नवजात के पैर कुतरने के मामले में जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर नर्स को निलंबित किए जाने का विरोध हो रहा है। नर्स एसोसिएशन ने कार्रवाई के विरोध में इंदौर कमिश्नर को ज्ञापन सौंपने की बात कही।
एसोसिएशन का कहना है कि 2015 में चूहे मारने के लिए प्रशासन ने करोड़ों रुपए खर्च किए थे। प्रशासन अपनी नाकामी छिपाने के लिए नर्स पर अपना आरोप मढ़ रहा है। नर्स एसोसिएशन ने चेतावनी भी दी कि ज्ञापन पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो 2-2 घंटे का आंशिक विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।